Hello and welcome. Today we will discuss about geomagnetic storms. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता क्या है। सो व्हाट इज अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म? इट इज अ टेम्परेरी डिस्टर्बेंस ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड induced by radiations and streams of charged particles from sun। तो ये क्या है? एक टेम्परेरी डिस्टरबेंस है किसके अंदर? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके कारण? सन से आने वाले रेडिएशंस और चार्ज्ड पार्टिकल्स से। देखो, मान के चलो ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये सन है इधर। तो सन से कुछ चार्ज पार्टिकल्स आते हैं और वो पार्टिकल्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जब इसमें डिस्टरबेंस आती है ना, जो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उस डिस्टरबेंस को ही हम क्या बुलाते हैं? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। कारण क्या है? मेजर दो कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण क्या है? द सन समटाइम्स एमिट्स अ स्ट्रॉन्ग सर्ज ऑफ सोलर विंड। वैसे तो सोलर विंड्स अर्थ की तरफ आती रहती हैं। ये अगर सन है यहाँ पे तो ये कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से सोलर विंड रिलीज करता रहता है। ये विंड वो वाली विंड नहीं है कि एयर चल रही है। दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, और ये चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, उनके अलोंग ट्रैवल करते हैं और अर्थ तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन कई बार ये चार्ज पार्टिकल्स का जो सर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जब ये स्ट्रॉन्ग होता है तो अर्थ के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और जैसे ही डिस्टर्बेंस आया, उस डिस्टर्बेंस के आते ही जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक स्टॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला कारण था। नेक्स्ट है, ओकेजनली the sun's magnetic field directly links with that of earth। कई बार सन का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली अर्थ के साथ लिंक हो जाता है। जैसे मान के चलो ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि सन से कॉन्टिन्यूसली सोलर विंड्स आती रहती हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? रादर देन सोलर विंड्स, सन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ तक आ पहुँचता है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर डिस्टरबेंस आ जाती है। और ये रेयरली होता है, और जो सोलर विंड्स हैं वो रेगुलरली आती रहती हैं। सोलर विंड्स रेगुलरली आती रहती हैं, लेकिन ये कम ओकेजन पे होता है। क्या कहता है ये? When this direct magnetic connection occurs, the charged particles traveling along magnetic field lines, important है, enters the magnetosphere, generates current and cause the magnetic storm। तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। तो मेजर फैक्टर्स दो हैं, आगे हम इनको और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है? सोलर विंड्स। सोलर विंड्स क्या होती हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली अर्थ पे आते रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि सन और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक हो जाता है। तो दो मेजर फैक्टर्स की वजह से अर्थ के ऊपर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार अर्थ और सन के मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि ये मैग्नेटिज्म अराइज कैसे होता है सन के अंदर या अर्थ के अंदर, और फिर एक दूसरे को वो इम्पैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ का मैग्नेटिज्म, जिसको हम बोलते हैं जियोमैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म? जियोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी को हम जियोमैग्नेटिज्म बुलाते हैं। अब बात ये आती है कि अराइज कैसे होता है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ये देखो, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ ये लाइंस हैं इस तरीके से, जिसको हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब है व्हाट कॉजेज जियोमैग्नेटिज्म। होता कैसे है जियोमैग्नेटिज्म, कारण क्या है? तो पहला पॉइंट ये कहता है, द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डायनेमो थ्योरी इन रिवर्स। सो डायनेमो थ्योरी क्या होती है कि जब भी डायनेमो घूमती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, लेकिन यहाँ पे बात करता है रिवर्स। ये कह रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड
पैदा होगा। तो अर्थ के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती रहती है, और जब वो फ्लो करती है तो उसके फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्या कहता है ये? ऑन अर्थ द फ्लोइंग ऑफ लिक्विड मेटल इन द आउटर कोर ऑफ द प्लेनेट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। जो मोल्टन लावा है आउटर कोर के अंदर, जब वो मूव करता है इधर से उधर तो वो करंट पैदा करता है। और हमें पता है कि रिवर्स डायनियो थ्योरी में ये होता है, जब करंट घूमेगा, करंट मूव करेगा तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ही जनरेट होता है। ये देखो, ये करंट बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट है, और अर्थ हमें पता है वो कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वो ऐसे घूमती रहती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे अलग अलग लाइंस में अर्थ के, ये अर्थ है और ये इसके चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरीके से हमने अर्थ को पढ़ा ऐसे ही हम अब सन को भी पढ़ेंगे, ताकि उसके मैग्नेटिज्म का भी पता लगाया जा सके, और उसके बाद हम ये देख पाएँ कि किस तरीके से सन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और उसको इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोर ऑफ द सन। ठीक है, सो द कोर इज द मेजर जोन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन। सो फ्यूजन क्या होता है, जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक बड़ा एटम बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, सो दिस इज द कोर ऑफ द सन। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव जोन। Radioactive zone is the region in which the energy generated by nuclear fusion in the core moves outward as the electromagnetic radiations। अब क्या होगा, यहाँ पे तो एनर्जी जनरेट हो रही है कोर में तो, और रेडियो एक्टिव जोन के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू वो एनर्जी बाहर की तरफ मूव कर रही है कोर से। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्शन जोन। In this region, convection is more effective way of energy transport similar to pot of boiling water। देखो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेकर के जाना। जैसे मान के चलो आप पानी गर्म कर रहे हो, तो नीचे पानी गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे पार्टिकल्स उस एनर्जी को ऊपर कन्वेक्ट कर रहे हैं, और जो ठंडा पानी आ रहा है वो नीचे बैठ रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे साइकिल सी बन रही है। तो यही क्या हो रहा है, कन्वेक्शन जोन में होता है। नेक्स्ट है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इज द विजिबल सरफेस ऑफ द सन, जो हमें दिखाई देता है उसको हम बुलाते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के बिल्कुल नीचे है क्रोमोस्फीयर, जो रेड रेड सुबह और शाम जो रेड सन हमें दिखाई देता है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ क्रोमोस्फीयर। इट इज अबव द फोटोस्फीयर एंड इट हैज रेडिश कलर, जिसका लाल कलर होता है। नेक्स्ट जो सबसे आउटर है वो है कोरोना, सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म की स्टडी के लिए। सो कोरोना इज द लेयर ऑफ हॉट प्लाज्मा एट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन्स एटमोस्फियर। क्या है, इट इज द लेयर ऑफ हॉट प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा क्या होता है, अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर कहूँ तो सॉलिड है, लिक्विड है, उसके बाद गैसियस है, और गैसेस को और ज़्यादा अगर गर्म किया जाए हाई टेम्परेचर पे तो प्लाज्मा स्टेट में वो पहुंच जाता है। व्हाट इज प्लाज्मा, कोई भी अगर एटम है तो उससे उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग होने लग जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में वो चले जाते हैं। सो दैट इज द प्लाज्मा स्टेट ऑफ द मैटर। और कोरोना के आसपास इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो जो यहाँ पे मैटर है सन के अराउंड, वो गैस से भी एक ऊपर वाली स्टेज में चला जाता है, जिसको हम प्लाज्मा बुलाते हैं।
और ये प्लाज्मा जो स्पेस है उसके अंदर मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक इर्रेगुलर शेप्स में ऐसे-ऐसे बाहर आता है, ऐसे-ऐसे बाहर आता है। क्योंकि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है तो इधर आएगा तो थोड़ा-सा क्या होगा एनर्जी रिलीज़ होगी तो ये फिर वापस जब एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी तो धीरे इधर आएगा, फिर गर्म होके फिर आएगा। तो ऐसे-ऐसे दूर-दूर तक अलग-अलग इर्रेगुलर शेप्स में ये सन के चारों तरफ एक्सटेंड होता है। अब देखो क्या है, हमें पता है प्लाज्मा जो है वो चार्ज्ड है, प्लस या माइनस इसके ऊपर चार्ज है और जब ये प्लाज्मा मूव करेगा, जब इतना ये प्लस 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 आगे मूव कर रहा है एक ग्रुप में, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये कोरोना का के आसपास जो प्लाज्मा है, ये जब मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। फिर ये प्लाज्मा क्या करता है, ये इन मैग्नेटिक लाइन्स के अराउंड आगे चलने लग जाता है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है? द आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम सन्स कोरोना आर कॉल्ड सोलर विंड। तो आपको बताया था ना वो सोलर विंड अर्थ तक आ जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो ये वही सोलर विंड्स हैं, यहाँ जो जनरेट हो रही है। अभी हमने देखा कि सन का स्ट्रक्चर क्या है। अभी हम देखेंगे कि सन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए करंट फ्लो होना चाहिए। तो सन के अंदर भी करंट फ्लो होता है और उस करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनाज हैं, को देखते हैं एक बार। द प्लाज्मा नियर द पोल्स रोटेट्स मोर स्लोली देन द सन नियर द इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, जो सन है जब वो अपनी एक्सिस पे घूमता है तो इक्वेटर के आसपास का जो प्लाज्मा है वो फास्ट मूव करता है और ये वाला जो प्लाज्मा है इधर वाला, ये स्लो मूव करता है। तो इसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड पे इम्पैक्ट आएंगे, वो देखेंगे हम। नेक्स्ट है द ऑफ रिदम स्पिनिंग कॉज द मैग्नेटिक फील्ड टू गेट ट्विस्टेड एंड टेंगल्ड इनटू मैसिव बंडल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्विस्टिंग हो जाती है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बंडल्स बनने लग जाते हैं उसके। कैसे, जैसे देखिए मान के चलो ये सन है और ये यहाँ पे फास्ट मूव कर रहा है इस वाले एरिया से और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था बिकॉज करंट फ्लो कर रहा था। तो अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है डिफ्लेक्ट होता जा रहा है यहाँ पे और ये देखो ये डिफ्लेक्ट होता गया और एट द एंड ये ऐसे बन जाता है ऐसे। और एक टाइम ऐसा आता है ये डिफ्लेक्ट ऐसे होके ये बाहर निकल आता है, ये वाला डिफ्लेक्ट होके इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये बाहर निकल आता है तो इसको हम बुलाते हैं सन स्पॉट्स। काला धब्बा सन के अंदर अगर आप देखोगे तो नेकेड आई से भी अगर इसको रेड सुबह शाम देखा जाए तो इन डार्क स्पॉट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो ये डार्क स्पॉट्स कैसे आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ट्विस्ट हो जाती हैं और वो सन से बाहर निकल आती हैं इस कोरोना वाले एरिया के अंदर। So sunspots are caused by disturbance in sun's magnetic field welling up to the फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर अभी आपको बताया था क्या होता है, ठीक है, तो वहां पे ये दिखने लग जाती हैं। अच्छा, इनकी खास बात है जब ये स्पोर्ट्स बनते हैं ये हमेशा पेयर्स में बनते हैं, एक तरफ साउथ होगा एक तरफ नॉर्थ होगा। ये देखो ये पेयर बन गए इसके। सो द सन स्पोर्ट्स ऑलवेज सीम टू अकर इन पेयर, probable due to how the kinks in magnetic field penetrate the फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर को किस तरीके से पेनिट्रेट करते हैं। अभी जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था उसको आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट कर पाते हैं। अब जैसे क्या होता है, ये नॉर्थ साउथ एक घेरा बन गया ऐसे, तो ये घेरा बड़ा होते 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 क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होता रहता है। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होते 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 काफ़ी बड़ा बन जाता है और मान के चलो इधर अर्थ है तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये इसको यहाँ तक आ जाता है तो उस केस में इसको बोलते हैं सन स्टॉर्म, कि सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ मर्ज हो गया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर मैं इन लाइंस की बात करूं सो व्हाट आर दे आर दी सोलर विंड्स जो कि अर्थ तक आ रही हैं।
या फिर कहीं पे भी मान लो ब्रह्मांड में चारों तरफ जा रही हैं इस तरीके से, तो ये सोलर विंड होगी। लेकिन ये जो मैंने बताए थे आपको अभी दिखाए थे, ये डार्क स्पॉट्स हैं। ये देखो ये वाले हैं, ये चीज़ें हैं। और ये जब कभी कभार ऐसे होते 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 अगर अर्थ के इसके साथ इम्पैक्ट कर जाते हैं तो उस केस में सोलर स्टॉर्म आ जाता है। Occasionally, sun's magnetic fields directly links with that of अर्थ। कई बार जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सन स्टॉर्म। दिस डायरेक्ट मैग्नेटिक कनेक्शन इज नॉट नॉर्मल, ये जनरली होता नहीं है। जनरली क्या होते हैं? सोलर विंड्स। सोलर विंड्स रेगुलर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये रेगुलर नहीं है, एबनॉर्मल है। इफ दिस अकर्स, अगर ऐसा होता है, चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवलिंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन easily enter the magnetosphere and generate the current which cause the magnetic field to undergo dependent वेरिएशंस। कहने का मतलब है जिसकी वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आता है। तो एट द एंड जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है क्या? ये अर्थ है और इसके चारों तरफ ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। इस फील्ड में जब हलचल आती है तो वो कहलाएगा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। उसके दो मेजर कारण हैं, एक है सोलर विंड और दूसरा है सोलर स्टॉर्म। ठीक है, सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म दो कारण हैं हमारे। सोलर विंड मैंने बता दिया आपको, ये रेगुलर फिनोमिना है, और सोलर स्टॉर्म जो है वो ओकेजनल फिनोमिना है। ठीक है, तो ये था भाई, इसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं अर्थ के ऊपर। जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन अभी जो एलोन मस्क है उसकी कंपनी ने कई सारे सैटेलाइट छोड़े थे, उनमें से बहुत सारे खराब हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।